इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ये फिगर आपके सामने है। इसमें एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये एक लड़की है और एक गुब्बारे को देख रही है। बलून जिसकी हाइट ज़मीन से, यानी जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2, ठीक है, 88.2 की ऊंचाई पर ये बलून उड़ रहा है ज़मीन से। तो एक पल, एक क्षण जब ये लड़की इस बलून को देखती है तो क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से ये बनाता है 60 डिग्री का, यानी 59 डिग्री है। ये बलून उड़कर चला जाता है इधर, और अब ये जो एंगल है ये हो जाता है 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन ये है कि इस बलून के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम इनको नाम देना शुरू करते हैं। तो ये है ए, बी, सी, डी, ई। तो बलून जो है वो यहाँ से इसने चलना शुरू किया और ये चल जाके यहाँ तक डी तक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है कि बी डी क्या है। तो अगर हम सी से ई के बीच की दूरी ज्ञात कर पाएँ तो वो बी डी के बराबर भी होगा, ठीक है ना। यानी जितना ये है उतना ही तो ये है, तो दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम सी ई निकाल पाए तो वो हमारा आंसर होगा। अब हम यहाँ पर लेंगे ये दो ट्रायंगल एक एक करके। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये 88.2 है ये पूरा ज़मीन से ऊपर तक है, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक 88.2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो बी सी है और जो डी ई के भी बराबर है, ये एक्चुअल में है कितना, ये 88.2 माइनस 1.2 है। यानी जो लड़की है उसकी हाइट को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर। इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, अब एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें हम लगाएंगे tan थीटा। tan क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही इसका जिक्र है और एक इसका जिक्र है, तो लंब और आधार tan में ही होते हैं। तो हम लगाएंगे, हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए सी बी में। तो ए सी बी में यहाँ पर हो जाएगा tan 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब बी सी अपॉन आधार ए सी। अब tan 60 क्या है, √3 है। बी सी जो है वो 87 है, आप समझ गए ना, ये 87 है बी सी अपॉन ए सी। तो ए सी को ए सी लिख देते हैं। अच्छा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जो ए सी है ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। तो ये तो हमारा ए सी आ गया है। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई डी में, ठीक है ना, जिसमें ये 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए ई डी में यहाँ पे tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी डी ई बटे आधार यानी ए ई। तो जो tan 30 है ये क्या होता है, 1/√3। डी ई तो 87 है, समझ गए ना, डी ई 87 है, अपॉन ए ई वो हमें निकालना है। तो ए ई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87√3। तो इसीलिए जो सी ई है वो होगा ए ई माइनस ए सी, समझ गए ना। जो यहाँ से यहाँ तक ये सी ई है ये क्या होगा, इस पूरे में से इतना अगर आप हटा दोगे तो ये बच जाएगा। ओके, तो इसका ध्यान रखना। तो अब हम माइनस करते हैं। ए ई हमारा है 87√3 और ए सी है 87/√3। 87 हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगा 87, एलसीएम लिया, 3 माइनस 1/√3, यह आ जाएगा 87 इंटू 2/√3। अब देखो, क्योंकि नीचे √3 है और मैंने आपको ऐसे जिसमें भी हमें अपॉन में रूट मिल रहा है फाइनल आंसर में, तो हम रूट को हटा देते हैं, नीचे नहीं रहता है रूट, तो
हर में, ठीक है। तो इसको हम इसका परमेयीकरण करेंगे यानी रैशनलाइजेशन, और इसके लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो क्या होगा, अभी 87 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हाँ, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा और ये 29 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। तो यानी फाइनली आप लिखेंगे, इसीलिए गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर BD है, आप जानते हैं, लेकिन BD किसके बराबर है, CE के बराबर है, और ये आ जाएगा 58√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।